हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आप में ऐसी क्या खास बात है जिसकी हो रही हैं बातें। तो क्या बातें कर रहे हैं लोग और क्या खासियत दिख रही है लोगों को, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, जितना आपसे रिजोनेट होता है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि टैरो की जो रीडिंग है एनर्जी को पिक करके ही की जाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर बेहद आवश्यकता है, आप जानना चाहते हैं कुछ अपने जीवन के बारे में या कई प्रश्न या दुविधाओं में फंसे हैं आप, तो बिल्कुल यहाँ पर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप रीडिंग बुक कराएं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जैसा मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, आपके अंदर अगर मैं खासियत की बात करूं तो खासियत तो बिल्कुल आप एक कहूँगी डिवाइन सोल मुझे नज़र आते हैं। सबसे पहला ही कार्ड आपकी प्योरिटी को दिखा देता है। आपकी जो सोल है बेहद पवित्र और कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट आप बहुत हैं, बहुत ईश्वर। ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं पूजा में, तभी आपकी सोल पवित्र है या वही पूजा। हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग मुझे पूजा पाठ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे आध्यात्मिक तौर पे ज़्यादा नज़र आते हैं, जो जीवन के व्यवहारिक ज्ञान पर बहुत विशेष ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिसने अपने जीवन में व्यवहार उतार लिया, जिसने वो रास्ता अपना लिया, जो जान लिया, वो सच्चे सुख में पहुँचने की कहीं ना कहीं एक मंजिल पे होता है। तो आप एक मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं सच्चे सुख की तलाश में वहीं पहुंचने वाले हैं जहां आप अध्यात्म को समझ पाएंगे। तो जानते ही आप, धार्मिकता और आध्यात्मिकता में फ़र्क तो है ही। तो कई लोग धार्मिक भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक नज़र आ रहे हैं। ये मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखो, खासियत हो ही जाती है ऐसे व्यक्ति में जो स्पिरिचुअल होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं। वो बिल्कुल ही कुछ खास विशेषताएं लिए हुए आते हैं संसार में, तो लोगों की नज़र में आपका आना तो लाजमी है। आपका ऑरा जो है इतना पावरफुल है कि लोगों को अपनी तरफ एक चुम्बक की भांति खींच लेता है। ना चाहते हुए भी लोग आपको मुड़ मुड़ के देखना, आपकी बातों से प्रभावित हो जाना, आपसे जुड़ने की कोशिश करना। आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी लोग आपसे मित्रता करने की कोशिश करते होंगे। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं, दोनों के लिए समान रीडिंग है, क्योंकि एनर्जी का जो होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि कोई जेंडर नहीं होता है। तो आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी ज़रूर सेंड करें, जिससे कि मुझे पता चल सके ये रीडिंग आपकी है। तो देखो, हमेशा से ये खासियत रही। दूसरा, अगर आपने किसी का साथ देने का निर्णय कर लिया तो कर लिया, फिर आप पूरी तरीके से अपनी जी जान लगाकर भी उसका साथ देंगे, अपना नुकसान उठा लेंगे, सामने वाले का भलाई सोचेंगे। हमेशा से ऐसा आपके साथ रहा। तो आपकी ये खासियत की बात होती है कि आप बहुत ही वफादार एक सच्चे इंसान हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन की कोई ऐसी शक्ति आपके ऊपर है, ब्लेसिंग है कुछ आपके ऊपर, कि आपके जीवन की इतने उतार चढ़ाव के बाद जिस संघर्ष से आप जूझे, उस संघर्ष में भी आपने हंसना, मुस्कुराना, आगे बढ़ना, दूसरों की हेल्प करना सीख लिया। ये लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि घर में, मैं बहुत छोटा उदाहरण दूंगी कि घर में अगर 4 आलू पड़े हैं और कोई सामने वाला अगर मांगने आ गया तो फिर आप 2 उठा के दे देंगे, और फिर कोई आ गया तब आप ये नहीं सोचेंगे अब मेरे लिए क्या बचेगा, आप उसको भी उठा के दे देंगे और सोचेंगे कि मैं अपने लिए कल देखता हूँ या मैं अभी किसी और चीज़ से काम चला लूँगा। बहुत
छोटा एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। तो इस प्रकार से आपने अपने जीवन की वस्तुओं से इतना मोह नहीं पकड़ा है, आप जो दूसरों की हेल्प करने की सोचते हैं, तो आपके लिए फिर वो वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज़ होती है इतना कीमती नहीं रहती है। आप हेल्प के लिए जुट जाते हैं। और दूसरा, आपके अंदर जो टैलेंट है, कोई भी टैलेंट हो सकता है, वो आपको पता है कि आप जो भी वर्क करते हैं, जिस क्षेत्र में भी करते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और लोग आपकी प्रतिभा को देखकर बहुत खुश होते हैं। बहुत आपके जैसे लोग बनना चाहते हैं, सोचते हैं, उनकी कल्पनाओं में होते हैं आप, और वो सोचते हैं कि आपकी जैसी उनको अपनी पर्सनैलिटी की अगर बात करूँ तो पर्सनैलिटी आपकी जैसी बनाना चाहते हैं। काम, प्रतिभा, लगन की बात करूँ तो आपके जैसी वो लगन और वो प्रतिभा भी हासिल कर लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो मुझे यही लग रही है कि जो भी काम आप हाथ में ले लेते हैं वो संपूर्ण आपको करना ही करना है। उसके लिए चाहे आप खाना पीना सब छोड़ देंगे, लेकिन आप वो काम पूरा करके ही रहते हैं। जो ठान लिया, जैसे आपके मन में कुछ आ गए विचार, तो फिर वो करना है। तो लोग ये कहते हैं कि आप उसूल के बहुत पक्के हैं। आप अब जो भी मन में ठान लेते हैं बिल्कुल करते हैं। आप अपनी मन मर्जी से ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप बेहद बुद्धिमान हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, भर भर के अपेंडेंस भी मुझे दिख रही है। हो सकता है कुछ परेशानियों के कारण कुछ मुसीबतें रही हों आपकी, लेकिन आज के दिन आपने अपने आप को एक सहूलियत में तो आप हैं। रोटी कपड़ा अगर किसी इंसान को मिल रहा है प्रॉपर, तो वो समझो किसी से कम तो है ही नहीं। अब आप तुलना किसी से करने लगे, अंबानी से करते हैं या किसी, मुझे यहाँ नाम नहीं लेना चाहिए वीडियो में, सॉरी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है और यूट्यूब से क्षमा चाहूँगी, नाम ले लिया। मतलब किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को अगर आप सोचें, उससे तुलना करें आप फेमस हस्ती से, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप वैसे ही हो, उनके जैसी ही दिनचर्या हो। हर इंसान की लाइफ अलग अलग है। तो आप इतनी ख्वाहिश भी नहीं रखते हैं कि आपकी दिनचर्या सेलिब्रिटी के जाके और किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है आप अपने जीवन में। ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो आपकी जो उत्साह है, जो प्रतिभाएं हैं, जो लगन है और जो मन मर्जी से आपके जीने का स्टाइल है, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये आपकी खासियत है कि आप इस उसूलों के बहुत पक्के हैं। आपको चलना है तो चलना है, आपको ये करना है तो करना है। तो वहाँ कभी कभी लोगों को उलझन भी होती है। देखो, परेशान भी हो जाते हैं लोग आपकी इस आदत से। जो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके हमेशा से विपरीत खड़े रहे, उनको आपकी हर बात से प्रॉब्लम है। आप अच्छे दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो कर ही क्यों रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपके जीवन में मुझे कई टॉक्सिक रिलेशन नज़र आते हैं। आप किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। लव लाइफ की बात मैं करूँ तो आपने हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जो बहुत टॉक्सिक रहा, आपके जीवन में सिर्फ जहर ही घोलने का काम किया है। आप डिअटैच हुए हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ परिवर्तन भी है आपकी। और ये आपकी खासियत बहुत अच्छी लोगों को लगती है कि आप बुरी बातों से मूव ऑन कर लेते हैं, बुरी बातों को भूलने की कोशिश करते हैं। अब ये हो सकता है आपने टैरो बहुत ज़्यादा सुना है तो उसके लिए आपकी हीलिंग हुई है, या आपको एक गाइडेंस मिल गई है, क्योंकि ये गाइडेंस ही होती है। टैरो में आपको गाइडेंस बहुत मिलती है, दिशा निर्देशन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जीवन को बहुत बदल के रख देते हैं टैरो। तो जब हम टैरो में पहुंच जाते हैं और हम सुनने लगते हैं, टैरो को समझने लगते हैं, तो जीवन में परिवर्तन आ ही जाता है। कुछ ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं कि खुद तो शांति आती ही आती है जीवन में, सामने वाले को भी बहुत शांत आप कर पाते हैं। तो यहाँ पर लोग आपकी शांति की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपने थोड़ा सा मोह कहते हैं ना, जो मोह ममता बहुत अधिक थी आपके अंदर, वो थोड़ा थोड़ा आपने कम करना शुरू किया है। बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा है कि लाइफ में होगा वही जो राम रच रखा। तो आप समझ चुके हैं कि जीवन में चाहे हम जो कर लें, लेकिन यूनिवर्स ने जो हमारे लिए लिखा है वो उचित ही होगा। तो यूनिवर्स आपके साथ
बात है, जब ईश्वर की परम सत्ता आपके साथ है तो आपको यहाँ घबराहट या बेचैनी या दुख दर्द की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब हम ये महसूस करने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम मन के अंदर ये लेके बैठ जाएं अगर कि जब परमपिता परमेश्वर जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पैदा किया, परम शक्ति उनकी वजह से मेरी आज सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, और जब वो मेरे साथ हैं, अगर देखो साथ कैसे पहचानेंगे आप, जब सांसों को आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये साक्षात परमात्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने देखा कि कोई व्यक्ति है अचानक से ख़त्म हो जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें वो सांस ले पाएगा नहीं। जब परम सत्ता भगवान की, ईश्वर की निकल जाती है, जब परमात्मा की कृपा ख़त्म हो जाती है, तब वहाँ कुछ रहता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये जो ख़ास गुण, जो ख़ास विशेषताएं आपके अंदर लोग देख पा रहे हैं, जिनकी की चर्चा भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी निडरता की प्रशंसा करते हैं, जिस भांति आप एक योद्धा की तरह संसार में खड़े हुए हैं, एक जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं आप। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, डंडे और मुँह जबानी हाथापाई कहीं हो रही है आपकी। एक जीवन का युद्ध होता है, अपने अंतर आत्मा से ही कई विचार ऐसे होते हैं जिनसे आप युद्ध लड़ रहे हैं। आप एक ऐसा मार्ग पकड़ने जा रहे हैं जहां सिर्फ आपको रोशनी रोशनी नज़र आने वाली है, क्योंकि जो अध्यात्म के अंदर जाना शुरू करता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन की वास्तविकता है क्या, तो फिर उसके जीवन में जो सुख आता है, अब क्षण मात्र के सारे रिश्ते नाते तसल्ली नहीं आती। नेचुरल है, हम इंसान हैं, थोड़ी देर के लिए जब कोई मरता है तो कितना ज्ञान उपज जाता है, अरे सब मोह माया है, हमें छोड़ के जाना है। और घर आते ही कितनी जिम्मेदारियां नज़र आती हैं, कितना सब। अगर ऐसे भूले नहीं इंसान तो जीवनचर्या के काम ही ना हो सकें, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, परिवार की जिम्मेदारियाँ, जो ईश्वर ने एक संसार रचा है उसकी जिम्मेदारियाँ, ये सब निभा ही ना पाए, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो है थोड़ी समय के लिए ही आता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में उतार कर चलें इस चीज़ को कि ठीक है, हे ईश्वर, जो आपने दिया है परमपिता परमेश्वर, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, आपकी असीम कृपा है ना। तो ये विशेषताएं आपके अंदर आती जा रही हैं, खास गुण आपके अंदर ये दिखते जा रहे हैं लोगों को, और लोग समझ पा रहे हैं आपकी बातों को। हालांकि जिनको नेगेटिव सोचना है, जिनको कभी आपको समझना नहीं है, वो ज़रूर ऊटपटांग बात करेंगे आपके लिए। आपको साइको कह सकते हैं, आपको बेवकूफ़ कह सकते हैं, और आपके लिए हो सकता है उल्टी बातें करते हों। लेकिन आप यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, काफ़ी लाजवाब तरीके से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक उदाहरण बन जाते हैं किसी के लिए, एक अच्छा रास्ता आप अपना लेते हैं, और ईश्वर के प्रति भी आपका जो शुक्राना हमेशा आप अदा करते हैं। तो लोग बिल्कुल बात करते हैं कि आप ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर आपका ये भरोसा तोड़ते भी नहीं हैं। दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उनको सबसे आप निपट रहे हैं। मैंने पहले ही बोला, नाइट्स के कार्ड आ जाते हैं, बता देते हैं कि आप एक योद्धा हैं, और ये संघर्ष आपके जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि संघर्ष नहीं होगा तो कुछ नया करने का उत्साह भी नहीं होगा। तो अपने इसी मृदुल और अच्छे स्वभाव को बनाए रखते हुए, अपनी खासियत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और मेरे वीडियो पे आते रहें और शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है किसी के काम आए। गाइडेंस बहुत सारी छिपी होती हैं, अगर आप लेना चाहेंगे गाइडेंस तो आपके जीवन में ज़रूर कमाल की परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।